हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोग का 10th क्लास का साइंस का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे साइंस के, जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के होंगे, जो पेपर में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हम इसे चैप्टर वाइज 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर के। तो आज मेरा फर्स्ट चैप्टर है, आज ये रिवीजन हम साइंस का करेंगे। तो आज का मेरा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज का मेरा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपके कुछ वैसे ही प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैंने ठीक क्वेश्चन के ठीक सामने उसके ईयर भी लिखे हैं कि इस ईयर में आ गए हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैसीय उत्पाद क्या है। मतलब जब हम लेड नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो हमें कौन सा गैसीय उत्पाद मिलेगा। तो लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर हमें NO2 और O2 मिलता है। हमें क्या मिलता है? NO2 और O2 मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक क्या है। लोह चूर्ण को अगर हम गंधक पाउडर के साथ मिलाएंगे और तेज आंच में अगर हम उसे गर्म करते हैं तो हमें कौन सा यौगिक मिलता है। तो हमें कौन सा यौगिक मिलता है? आयरन सल्फाइड मिलता है, FeS मिलता है। हमें क्या मिलता है? FeS मिलता है, आयरन सल्फाइड। और ये हमारा 11 और 14 में आ गया है, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी 11 और 14 में आ चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम संसारण कहते हैं। संसारण की हम इसे परिभाषा के रूप में भी पढ़ सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। इसे संसारण की डेफिनेशन के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, और 1 मार्क्स में आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन के उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर होने वाली अभिक्रिया। अगर हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबोएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया हमें दे रखी है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस BaSO4 में सफ़ेद अवक्षेप होगा। इन दोनों में से कौन सा हमारा सफ़ेद अवक्षेप निकालेगा? तो कौन सा होगा? BaSO4 हमारा जो होगा वो सफ़ेद अवक्षेप देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन सल्फाइड को गर्म करके क्या होगा। मतलब आयरन सल्फाइड को अगर हम गर्म करेंगे, FeS को हमें गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आयरन और सल्फर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयरन और सल्फर प्राप्त होता है। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। हवा मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या हवा पे जलाने पर कौन सी अभिक्रिया की होगी? Mg+O2 MgO। आप इसे बैलेंस करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आलू चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। आलू जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, जो भी हमारे आलू या चिप्स के या कुरकुरे के भी जो पैकेट होते हैं, अगर आप इसे खुला छोड़ दो तो ये सिल जाते हैं। अगर इसे हम उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? इसके अंदर जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे वो सिल नहीं जाते हैं। जब हम खोलते हैं और उसके बाद ही वो नाइट्रोजन गैस हट जाती है, तब जाके अगर उसे हम खुला छोड़ दें तो वो सिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्बल किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। इसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र इसका CaCO3 होता है, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बूझे हुए चूने को CaCOH बोलते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe अभिक्रिया है। ये एक कैसी अभिक्रिया है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें FeO3 है, जो Fe के साथ जो क्या कहते हैं Al जो है, ये Fe जो है Al से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो Al Fe को क्या करते हैं? रिप्लेस करके
अपना Al2O3 बना देता है। ये एक हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों प्रवाहित किया जाता है? तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में ही क्यों प्रवाहित किया जाता है? तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। अतः तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने हेतु हम इन्हें क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन में प्रवाहित कर देते हैं। ये उपचयन से बचाने के लिए, ताकि ये उपचयन से बचे रहे। और अगर कोई भी बासी खाना होता है और हम लोग उसे बाहर रख देते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। इसलिए उसका क्या कहते हैं, अपने अभी क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए हम उसे नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित करते हैं या हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं हमें उसे बचाने के लिए, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। MnO2 यहाँ से यहाँ जाने पर MnCl2 बना देता है। O इससे हट जाता है। ऑक्सीजन का चले जाना हमारा क्या होता है, अपचयित हो जाता है। इसका मतलब MnO2 क्या हो गया, अपचयित पदार्थ है। HCl यहाँ पे ऑक्सीजन इससे जुड़ गई है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयित पदार्थ होता है। तो HCl यहाँ पे H2O बना दिया, तो ये हमारा HCl इसमें उपचयित पदार्थ है। MnO2 हमारा अपचयित है और HCl हमारा उपचयित पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। ऐसी हमारा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। इसे भी आज पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक मार्क्स में। वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम को जब हम हवा में मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये दोनों मिलकर एक पदार्थ MgO बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना हमें। सबसे अच्छा जंग जो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा लोहा का कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, करके स्वयं अपना स्थान ले लेता है। फेरस सल्फेट जो है और कॉपर बनते हैं, यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जो आयरन होता है, जब CuSO4 के विलयन में आयरन Cu को विस्थापित करके FeSO4 बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है और Cu को अलग कर देता है। ये हमारी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब SO4 सल्फेट जो Fe जो होता है वो Cu को विस्थापित करता है और Cu की जगह कौन आ जाता है, Fe आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग क्या है? जंग है क्या? हम बोलते हैं ना कि जंग लग गया, इसमें लोहे में जंग लग गया। जंग क्या है? जंग आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का क्या होता है, मिश्रण होता है। इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है जंग। ये आपका एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये आज तक अभी आया नहीं है, क्या पता इस बार आ जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? हम लोहे की वस्तु को पेंट करके क्यों रखते हैं? हम लोहे की वस्तु को पेंट करके इसलिए रखते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आने से संसारित हो जाती है। लोहे की वस्तु वायु की ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आने से संसारित हो जाती है, अर्थात इन पर जंग लगभग लग जाती है। इसे जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। जैसे आप अपने घर में देख सकते हैं, चैनल होता है, जो चैनल होता है उसमें हम लोग जो चैनल जब आता है तो ब्राउन कलर का देखा होगा, और उसके बाद हम उसमें पेंट करते हैं। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो देखना चैनल 1-2 दिन तो आराम से ऊपर दाएँ बाएँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसमें जंग लग जाता है तो वो इधर उधर खिसक नहीं पाता है। तो हम उसमें तेल तेल डालते हैं या उसे हम पेंट करके रखते हैं ताकि वो हमेशा उसमें नमी बने रहे। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उससे वो जंग लग जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे दैनिक जीवन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। अपचयन को परिभाषित करना है। अपचयन को परिभाषित करना है वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है तथा ऑक्सीजन को पृथक करता है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई पदार्थ ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन तो मिल रहा हो लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा हो, ऑक्सीजन को अलग कर रहा हो और हाइड्रोजन का संयोग कर रहा हो,
या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहलाती है, वो अभिक्रिया कहती है अपचयन कहलाती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अब कल मैं आपके लिए लाऊंगी सेकंड चैप्टर का फर्स्ट 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मैं सेकंड चैप्टर के लिए आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। थैंक यू।